हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द माय चैनल। नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके आशीर्वाद से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ मेरे दिन की सुबह हो चुकी है और आज मैंने आपको टाइम तो दिखा दिया। मैं 5 बजे उठ गई थी, 5:14 लगभग हो गया था। फिर मैं तुरंत टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं तुरंत छत पे आ गई और छत का मॉर्निंग व्यू आपको दिखा दी। और मैंने बैठ के थोड़ी सी अपनी एक्सरसाइज की, गर्दन की, हैंड की, मतलब एकदम लाइट एक्सरसाइज की, क्योंकि मैं इतना जल्दी कुछ नहीं करने वाली हूँ। मैं सोच रही हूँ कि पहले एकदम धीमे से, एकदम धीरे एक्सरसाइज से स्टार्ट करूँ, फिर धीरे धीरे मैं थोड़ा हार्ड एक्सरसाइज करूँगी। ऐसा मैं मन में बना के रखी हूँ। लेकिन पहले ये जो लाइट एक्सरसाइज है वो ही रूटीन में आ जाए तो ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जब तक कोई चीज़ रूटीन में नहीं आएगी तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। तो यहाँ टाइम होने वाला है 8 और इसके पहले मैंने 7:30 बजे अन्वी को भेज दिया स्कूल। अन्वी इधर उधर दौड़ती रहती है, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ, तो जितना भी रिकॉर्ड करती हूँ मैं दिखा देती हूँ। तो यहाँ जब वो गई है तो मैं आराम से बैठ के पानी वगैरह सब पीती हूँ। फिर उसके बाद मैं नहाऊँगी धोऊँगी, नहा धो के तैयार हो जाऊँगी। यहाँ मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ। तो जब कभी कभार ऐसे ही स्माइल करते हुए मिरर में देखो ना तो बहुत अच्छा लगता है। फिर मैंने अपनी वीडियो एडिट की, या मैं दिखा रही हूँ क्योंकि रात में टाइम नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि दोपहर का टाइम ही बेस्ट है। फिर मुझे 10 से 15 मिनट मिला था, तो मैंने सोचा कि मैं पढ़ लूँ, लेकिन मेरे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। मैं पढ़ तो रही थी लेकिन मुझे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। ये हिंदी है और हिंदी का मुझे बेसिक सा भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी है और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। फिर भी मैंने यहाँ से यहाँ तक थोड़ा बहुत पढ़ा, 1.5-2 पेज मैंने पढ़ा। फिर उसके बाद मेरे दिमाग में ना तो घुस रहा था और अन्वी भी आ चुकी थी, तो उसको भी देखना बहुत ज़रूरी हो रहा था। तो ज़्यादा टाइम नहीं पढ़ते हुए यहाँ मैं बस 15 मिनट ही पढ़ी हूँ। 15 से 20 मिनट पढ़ाई किया मैंने। फिर उसके बाद मैं तुरंत चली गई नीचे। यहाँ खाना पीना हो गया था। फिर यहाँ बुआ आई हुई थी, तो मेरी ननद को बेबी होने वाला है, तो उन्होंने अन्वी का कपड़ा मांगा। तो अन्वी के छोटे छोटे कपड़े देख के मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। और अन्वी जब छोटी सी थी तब मुझे उसकी याद आने लगी कि अन्वी कितनी छोटी थी, अब बड़ी हो रही है। तो छोटे छोटे बच्चे भी अच्छे लगते हैं और छोटे छोटे बच्चों के कपड़े तो और भी ज़्यादा क्यूट लगते हैं। तो यहाँ सब काम धाम होने के बाद मैंने 2-3 कपड़े रखे हुए थे, तो मैंने सोचा प्रेस कर लूँ उन्हें, तो मैंने उन्हें प्रेस कर लिया। फिर उसके बाद पढ़ाई करने का मेरा बिल्कुल मूड नहीं था, तो फिर मैं चली गई अपने एकदम बहुत 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 पुराने, समझ लीजिए एक ऐतिहासिक जगह में अपने चली गई, जहाँ मैंने पहले कभी अपना रूम बनाया था, स्टडी रूम, की मैं यहीं पढ़ूँगी। और यहाँ मैंने बीटीसी के बुक्स और सीटेट यूपीटेट के बुक्स सारे मैंने यहीं रखे हुए थे। और ये आज से 5-6 साल पहले के बुक रखे हुए हैं। मुझे देना तो था, टीचरिंग का एग्ज़ाम मुझे देना था, लेकिन फिर उसके बाद पता नहीं ना टाइम मिलता था ना मूड करता था। अभी पता नहीं कैसा मूड हो रहा है, तो मैं बना रही हूँ वीडियो और पढ़ भी रही हूँ, आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ। वरना नहीं तो तब से ये 5-6 साल से ये बुक्स ऐसे ही पढ़े थे। तो मैंने सोचा कि इसको निकालती हूँ और इसमें से जो कुछ भी काम के होंगे मैं उसे पढ़ूँगी। हालांकि सारे बुक्स काम के हैं, तो चलो काम के आ जाएंगे। बीच में मेरा मन हुआ था, मैं बुक्स को देखती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा ना वो होता था कि यार मैं पढ़ी नहीं, ये नहीं वो नहीं। तो मुझे मन किया था कि मैं सारे बुक्स को किसी को दे दूँ। फिर पता नहीं क्या माइंड में आया कि नहीं, रहने देते हैं, तो शायद इसी दिन के लिए रहने दिया होगा। तो मैंने बुक्स किसी को दिए नहीं। फिर यहाँ मैं बुक्स रखी हुई थी, तो मैंने इन सारे बुक्स को निकाल रही थी, देख रही थी। अब मैं एकदम रिलैक्स होके देखूंगी कि कौन से बुक्स मेरे ज़्यादा काम के हैं, कौन से बुक्स मेरे काम के नहीं हैं। और मुझे
अभी मतलब जुलाई में तो एग्ज़ाम होना है, 2 महीने का टाइम मिला है। तो 2 महीने के टाइम में मुझे बहुत कुछ पढ़ना है, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि मेरे पास मतलब मुझे ज़ीरो नॉलेज है, मेरे पास कुछ भी नॉलेज नहीं है। तो उसके लिए मुझे ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा। समझ लीजिए एक मैं नई स्टूडेंट हूँ जो यूपी टेट का एग्ज़ाम देने जाऊँगी। तो यहाँ मैं दिखा रही थी कि मैंने आज कुछ भी नहीं पढ़ा, बस इतना ही पढ़ा और मुझे इतना पढ़ना बाकी है। मैंने सोचा था कि मैं मई के लास्ट तक, मई के ख़त्म होते होते मैं इस बुक को पूरा कर लूँगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। बस 2 ही 4 बुक मैं अभी 2 ही 4 पेज मैं अभी पढ़ी हूँ, 2-4 बुक नहीं, 2-4 पेज। तो सारे दिन का तो जो बीत गया मैंने आपको दिखा दिया। बुआ आई थी, बुआ के साथ सारा टाइम बीत गया, घर के काम में बीत गया। अब हो गया था शाम का समय, शाम को मैंने खाना बनाया। खाना बनाने के बाद अन्वी को पढ़ाना बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि अन्वी का भी सिलेबस कुछ बड़ा होता जा रहा है और इस लड़की को कुछ लर्न नहीं रहता। आज लर्न कराओ, दूसरे दिन ये भूल जाती है। तो इसको पढ़ाना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो खाना बना के मेरे पास जो टाइम बचा था मैंने उसे अन्वी को दे दिया। अन्वी के साथ साथ मैं पढ़ तो सकती हूँ, लेकिन वही होता है, दिमाग में नहीं घुसता है और अन्वी को प्रॉपर देखना पड़ता है। यहाँ आप देख ही सकते हैं कि इसकी नौटंकी कैसी चल रही है। चलो फिर से टी बनाओ। कैसे बनाऊं? बस हाँ ऐसे। क्या लिखा है? LET लेट। और नीचे क्या लिख रही हो? GET गेट। बस यहाँ, अब यहाँ लिखो, इस वाले में लिखो। ऐसे होएगा। देखो सुंदर लिखना। वाई शाम दिन दोपहर सब बीतने के बाद आ गई बारी रात की। तो रात को मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि अगले दिन क्या क्या मेन मुझे करना है वो मैं टू डू लिस्ट में अपने लिख लेती हूँ। तो मैं यहाँ लिख रही थी कि मुझे कल क्या क्या करना है, ताकि मेरा ध्यान इधर उधर ना भटके और एग्जैक्ट वही काम हो जो मुझे करना है और जो मुझे करना चाहिए। तो मैं बहुत सारी बातें जल्दी जल्दी भूल भी जाती हूँ, तो मुझे लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं यहाँ लिख ली। लिखने के बाद मैं पढ़ने बैठी तो मुझे पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं किया। मन थोड़ा सा अजीब होता है ना, कि मतलब एक दिन सोचो कि हाँ चलो यार पढ़ेंगे 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 और दूसरे दिन ना पढ़ो तो थोड़ा सा मन में अच्छा नहीं लगता है। तो फिर मैं यहाँ सेक्रेट बुक पढ़ने लगी। इसको पढ़ने से मुझे थोड़ा सा माइंड रिलैक्सिंग मिलता है, तो माइंड रिलैक्स होता है। तो मैं सेक्रेट बुक उठाई और मुझे जो सा टॉपिक अच्छा लगा मैं उसको पढ़ी 2-3 पेज। पढ़ने के बाद मेरा मूड एकदम रिलैक्स हो गया। मतलब इतना रिलैक्सिंग बुक है ये कि मैं क्या बताऊँ। आँख के पर्दे खोलने वाला ये बुक है। बहुत अच्छा बुक है। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे कहने पे आप ये बुक एक बार ज़रूर से पढ़िएगा। बहुत अच्छा बुक है ये। तो मैं ध्यान लगा के पढ़ रही हूँ और मेरा मन भी लग रहा था पढ़ने में। मुझे तो 1 मिनट के लिए ध्यान ही नहीं आया कि मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करके रखा है। तो मैं खूब मन लगा के पढ़ रही थी और पढ़ने के बाद मैं आराम से सो गई। मैंने सोचा कि मैं भोर में उठूँगी, लेकिन देखते हैं भोर का क्या होता है। तो यही रही मेरी वीडियो। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मैं मानती हूँ कि मतलब मेरे अंदर बहुत कमियां हैं, लेकिन अगर आप कमेंट्स करेंगे, मुझे बताएंगे तो मुझे भी कुछ समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।